नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। सीएम नीतीश ने कहा कि दिल्ली की जनता ने पीएम के कुशल नेतृत्व पर अपना पूरा भरोसा जताया। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दावा किया कि बिहार में भी दिल्ली की सफलता को दोहराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर दिल्ली की जनता भरोसा जताया है। वहीं सम्राट चौधरी ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास के काम पर इस बार एनडीए को बिहार में 200 से अधिक सीटें मिलेगी। उन्होंने मोदी की गारंटी पर भरोसा करने और झूठे वादे वाली आपदा सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए दिल्ली की जनता के प्रति अपना आभार प्रकट किया है। तो वहीं आगे उन्होंने कहा कि 2025 का ये जनादेश केंद्र से टकराव की राजनीति के विरुद्ध और दिल्ली में डबल इंजन सरकार के पक्ष में है। दिल्ली विधानसभा के 70 में से 17 क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित करने वाले सम्राट चौधरी ने चुनाव परिणाम को आशा के अनुरूप बताया और कहा कि केजरीवाल ने सड़क बिजली के मामले में दिल्ली को उसी दुर्दशा में पहुंचा दिया जहां बिहार लालू प्रसाद के शासन में खड़ा था। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में बसे बिहार यूपी के लोगों के अपमान, शराब घोटाला, यमुना को प्रदूषित करने और जनता को लूट कर अपना शीशमहल बनवाने जैसे कई राजनीतिक अपराधों की सजा जनता ने अदालत ने दी है। वहीं अब केजरीवाल को चुनाव आयोग और ईवीएम पर अनर्गल आरोप लगाना बंद कर आत्मचिंतन करना चाहिए। अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे भारतीयों को जिस प्रकार से भारत लाया जा रहा है, इसके लिए कांग्रेस के द्वारा पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज पटना में प्रदर्शन किया गया और जिसमें शामिल होते हुए प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा, भारतीयों को जिस प्रकार से अपने देश लाया जा रहा है यह सरासर गलत है। इस पर मोदी सरकार के सभी मंत्री चुप हैं, इसलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। पूरा देश आज ठगा हुआ और अपमानित महसूस कर रहा है। जिस तरह से भारतीय लोगों को डिपोर्ट किया गया, 200 जो पहला प्लेन आया अमृतसर में उतरा, 200 लोगों को नीचे फर्श पर बैठा के जहाज के, और केवल एक बाथरूम था, तो मानवीयता को कुचल के रख दिया। और मोदी सरकार उस पर मौन है। मोदी सरकार का क्यों नहीं निकल रहा है? मोदी प्रशासन और ट्रंप प्रशासन मिलजुल के भारतीयों का अपमान कर रहा है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जनाक्रोश रैली निकाल के और भारतीयों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। भारतीयों के साथ इस तरह का अत्याचार कभी भी कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। गोरों के साथ जिस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस पार्टी ने न केवल हिस्सा लिया था बल्कि यहाँ से खदेड़ने का काम किया था। हम लोग अमेरिका के इस व्यवहार का निंदा करते हैं सामूहिक रूप से और घोर भर्त्सना करते हैं। जब तक उनमें सुधार नहीं लाया, अगर भेजना भी है तो आप मानवीय संवेदना के साथ व्यवहार करें और नीचे बैठा के नहीं, जिस तरह से जहाज में लोग ट्रैवल करते हैं जनसाधारण, उस तरह का आप व्यवहार करिए। जबरदस्ती उनके साथ अमानवीय व्यवहार। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मनेर शरीफ जाकर सूफी संत हज़रत मखदूम शाह कमालुद्दीन अहमद यहया मनेरी के उर्स के मौके पर बड़ी दरगाह स्थित उनकी मज़ार पर चादर पोशी की। मनेर शरीफ खानकाह पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने मनेर शरीफ खानकाह की गद्दी नशीं सैयद शाह तारिक सुहरवर्दी इनायतुल्लाह फिरदौसी से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को टोपी और रुमाल भेंट कर उनका अभिनंदन किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने आस्ताने हज़रत सुल्तानुल मखदूमीन सैयदुना मखदूम शाह कमालुद्दीन अहमद यहया मनेरी को मज़ार पर चादरपोशी की एवं दुआएं मांगी।
नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा का बड़ा बयान आया है। दिल्ली चुनाव परिणाम आने के बाद सहयोगी दलों को सलाह उन्होंने दी है। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल गठबंधन का मतलब समझें। गठबंधन के सहयोगी दल भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए अपने उम्मीदवार देते हैं। दिल्ली में जो हाल हुआ उसका पूरा दोषी अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल को अपने सीमा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी था। कांग्रेस पार्टी को नज़रअंदाज कर कोई गठबंधन नहीं चल सकता। जो सेकुलर पार्टी खुद को कहती है, कांग्रेस के गठबंधन में उन्हें रहना है। कांग्रेस के साथ रहकर विचारधारा पर राजनीति हो सकती है, कमज़ोर करके नहीं। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहिए। हरियाणा में उसकी चुनाव गठबंधन के बाहर अपने उम्मीदवार खड़ा कर दिए थे, गोवा में आके लड़ गए। जहाँ कांग्रेस और बीजेपी में सीधी लड़ाई, वहाँ भी उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़ा कर दिए थे। गठबंधन धर्म को और कोई सहयोगी दल कहने को इंडिया गठबंधन में है और बीजेपी को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से कांग्रेस के खिलाफ कैंडिडेट दे देता है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। दिल्ली में जो कुछ भी हुआ, मैं सोचता हूँ इसके लिए एक बात दोषी कोई व्यक्ति है, वो अरविंद केजरीवाल। जो उनकी सोच है हवा में उड़ रहे हैं ना, अपनी सीमाओं का ज्ञान उनको होना चाहिए। कई ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां हैं एकाएक बहुत कुछ सोचने लगती हैं, उन्हें अपनी सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को इग्नोर करके कोई गठबंधन चल सकता है क्या? जो अपना कोई सेकुलर पार्टी कहता है, उसको कांग्रेस के नेतृत्व में ही गठबंधन में रहना होगा। वही विचारधारा की लड़ाई को मजबूती दी जा सकती है। बिहार का आने वाला समय में चुनाव है, उसको बिहार में आरजेडी और कांग्रेस का एक अलायंस अभी गठबंधन तो है बिहार में, कांग्रेस आरजेडी वामपंथी पार्टी तो पुराना गठबंधन है, ये तो रहेगा ही। मतभेद अगर होता है सब तो कोई मतभेद की बात अब होगा, ये अगर मगर की बात थोड़ी राजनीति। जब समय आएगा तो बैठ के सभी पार्टियां तय कर लेंगी। दिल्ली चुनाव का। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भाजपा की दिल्ली चुनाव में मिली जीत के बाद अब समस्तीपुर की सांसद संभवी चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। दिल्ली में भाजपा की जीत हुई, जीत के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। वहीं संभवी चौधरी ने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम है विरोध करना और उनके विरोध करने से कुछ नहीं होगा। वहीं उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू यादव पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू यादव के कहने से उनके बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। नहीं, उनके कुछ भी कहने ना कहने से विपक्ष का काम होता है। जब भी कुछ अच्छे निर्णय होते हैं बिहार के लिए, विपक्ष तब भी साथ में नहीं होता। आज सुबह हम लोग जाके यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आभार व्यक्त किया कि उन्होंने अपने 2024 के बजट में बिहार के लिए इतनी अहम घोषणाएं की, लेकिन उसके बावजूद जो विपक्ष के एमपीज थे वो भी वहां पे उस समय मौजूद नहीं थे। क्योंकि जब काम होता है तो पूरे प्रदेश के लिए होता है ना। काम इसलिए तो नहीं हो रहा है कि क्योंकि आपके इतने एमपीज हैं तो इन्हीं के क्षेत्र में काम हो रहा है। काम तो पूरे प्रदेश के लिए हो रहा है, आपके क्षेत्र में भी काम हो रहा है। तो ऐसे में आपको बढ़ के प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहिए था, उनके लिए आना चाहिए था। तो ये बस दर्शाता है कि विपक्ष किसी भी मायने में, किसी भी हाल में बिहार को लेकर गंभीर नहीं है और ना ही बिहार को लेकर के वो विकसित बिहार की ओर जो जिस पथ पे हम लोग अग्रसर हुए हैं उस पथ को लेकर के भी उन लोग कोई चर्चा नहीं करते हैं। उन लोग को बार बार जब भी बिहार के लिए कुछ अच्छा होता है तो सदन में उसके खिलाफ ही आवाज उठाते हैं कि ये तो ये हो गया, ये तो वो हो गया। लेकिन हम मानते हैं कि विपक्ष है और विपक्ष का काम ही है कि वो बोलें तो वो बोलेंगे, बोलते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लालू प्रसाद यादव या मैडम जो लगातार बिहार में निकल रहे हैं और कह रहे थे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। ये देखिए, लालू यादव जी जो हैं वो बहुत हमसे उम्र में बड़े हैं, उनको राजनीतिक तजुर्बा भी जो है वो हमसे भी कई अधिक है। पर इतना तो उनको भी पता है और हमको भी पता है कि हम लोग लोकतंत्र में हैं और उनके कहने ना कहने से कुछ नहीं होगा। ये बिहार की जनता चुनेगी किसको मुख्यमंत्री बनाना है। और उपचुनाव में उन्हीं के बेटे तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि उपचुनाव जो है वो सेमीफाइनल है। तो सेमीफाइनल में उनको हम लोग दिखा दिए कि पूरी बिहार की जनता एनडीए के साथ है। और अब जब ग्रैंड फिनाले होगा तब हम लोग आरजेडी को बताएंगे कि कौन सा। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24।
हाल ही में कई पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुए, जिसकी वजह से पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसम में बड़ा बदलाव आया। वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी हुई और उसके बाद सर्द पछुआ हवा बिहार की तरफ आई, जिससे तापमान में बड़ी गिरावट आई। पहले तो न्यूनतम तापमान 2 अंकों में था, वो अब 1 अंकों में आ गया। अब क्योंकि पछुआ हवा की रफ्तार कम हो गई है, इसलिए अगले 2 दिनों तक तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। इसके बाद तापमान में फिर से गिरावट आ सकती है। वहीं पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक ने बताया कि 10 फरवरी के बाद एक बार फिर से हवा की रफ्तार बढ़ेगी और 15 फरवरी तक ठंड का असर महसूस किया जाएगा। वहीं वैज्ञानिक की माने तो पश्चिमी विक्षोभ अब पहाड़ों से आगे बढ़ चुका है। इस वजह से पर्वतीय क्षेत्रों के उत्तरी भागों में छिटपुट हिमपात और कुछ जगहों में मध्यम बर्फबारी हुई है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद आमतौर पर तापमान में गिरावट होती है। इसका प्रभाव बिहार में देखने को मिलेगा। बता दें कि 8 फरवरी से ही पछुआ हवा की रफ्तार कम हो गई है। वहीं 8 फरवरी की देर रात एक नया पश्चिमी विक्षोभ पर्वतीय इलाकों में एक्टिव हुआ है। इसके हवाओं से रफ्तार धीरे धीरे एकदम कम हो जाएगी और तापमान बढ़ेगा। वहीं 10 फरवरी तक तापमान में बढ़ोतरी होगी। 10 फरवरी के बाद फिर से हवाओं की रफ्तार तेज होगी और 15 फरवरी तक ये प्रभावी रहेगा। तो वहीं इस दौरान तापमान में फिर से गिरावट होने की संभावना जताई गई है। बता दें कि यह बदलाव आने वाली ठंड की विदाई का संकेत देता है। आज यानी 9 फरवरी को उत्तरी बिहार के जिलों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा भी देखने को मिल रहा है। धूप निकलते ही इसका असर कम हो जाएगा। वहीं कोहरे को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। दिन में धूप के साथ धीमी गति से पछुआ हवा चलेगी। तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होने की भी संभावना जताई गई है। आज बिहार का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच, जबकि न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई गई है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।